Students, welcome back to my channel. In this video I'll teach you how to solve question number 5 of exercise 12.3 of the chapter number 12, symmetry. So let's begin with the question. बेटा in question number 5 you have to fill in the blanks and ये जो table है इसमें देखिए क्या क्या है. फर्स्ट कॉलम में आपको अल्फ़ाबेट लेटर्स गिवन है कुछ स्पेसिफिक. फिर सेकेंड कॉलम में आपको क्या फिल करना है, प्रेजेंस ऑफ लाइन सिमेट्री. लाइन सिमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि जिस भी लेटर में लाइन सिमेट्री होगी उसके आगे लिखेंगे येस और जिसमें नहीं होगी उसमें लिखेंगे नो. देन इन द नेक्स्ट कॉलम नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री. देन रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन. अगर प्रेजेंट है सो येस और अगर नहीं प्रेजेंट है तो नो. देन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फिल करनी है. बहुत ही ईजिली ये क्वेश्चन हो जाएंगे. सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड. उसके बाद फिर आप सिंपली आंसर्स फाइंड कर लीजिएगा. सो लेट्स क्विकली डू फॉर जेड. तो लाइन ऑफ सिमेट्री पहली बात क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं. लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी या तो आप पहले वर्टिकल चेक करेंगे फिर उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे. सो लेट मी कट दिस. क्या इधर का और इधर का पार्ट सेम है इसमें? नहीं ना, डिफरेंट है ना. इस लाइन के इस साइड पे अलग जेड का पोर्शन दिख रहा है, ये देखिए ये दिख रहा है, और इस लाइन के दूसरे साइड पे बिल्कुल अलग पोर्शन दिख रहा है. तो ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है. टोटल 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं. तो हमने वर्टिकल तो चेक कर लिया, वर्टिकल तो नहीं है. चलिए अब हम लोग हॉरिजॉन्टल चेक कर लेते हैं. अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली जेड को कट करेंगे तब भी देखिए क्या ऊपर का और नीचे का पार्ट सेम सेम दिख रहा है? नो, इट इज़ नॉट द सेम. तो इसीलिए इसमें ना तो वर्टिकल सिमेट्री है ना ही हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है, मतलब कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो इसीलिए जेड के आगे वी विल राइट नो. और फिर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं? जब कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं तो 0 लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है. देन रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन प्रेजेंट है कि नहीं, ये हम लोग कर चुके हैं ना, जेड के लिए भी करा था. कि अब आपको चेक करना है कि जेड में रोटेशनल सिमेट्री है कि नहीं, मोर देन वन ऑर्डर की, मतलब 1 से ज़्यादा ऑर्डर होना चाहिए. तो बस सिंपली कैसे चेक करना है, जेड को हमें रोटेट करके देखना है. पहले 90 डिग्री का टर्न करेंगे तो हमारा जेड यूँ हो जाएगा. फिर जब इसको एक और बार टर्न देंगे तो ये हमारा जेड यूँ हो जाएगा. तो देखिए 2 टाइम्स टर्न करने पर हमारा ये जेड सेम टू सेम आ गया. फिर उसके बाद हम लोग इसको टर्न देंगे और फिर लास्ट में भी ये सेम आ जाएगा. तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका 2 हो गया है ना. तो ऑर्डर मोर देन 1 है सो वी विल राइट येस. और ऑर्डर क्या लिखना है, ऑर्डर है हमारा 2. इसी तरीके से बाकी लेटर्स का भी हम लोग चेक कर लेंगे. अब अगर हमें एच का चेक करना हो तो एच के लिए वर्टिकल सिमेट्री क्या है, लेट्स चेक कि वर्टिकल सिमेट्री है कि नहीं. वर्टिकल लाइन जब हमने देखिए ड्रॉ करी, वर्टिकल लाइन से एच को कट किया तो इस साइड का और इस साइड का पोर्शन में बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है ना. तो वर्टिकल सिमेट्री तो है, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री तो मिल गई. अब हॉरिजॉन्टल भी चेक कर लेते हैं. मतलब ये जब हम इसे हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं तभी देखिए ऊपर का और नीचे का पार्ट बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है ना. सो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी है. तो दोनों वर्टिकल लाइन भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी सिमेट्री की है. तो टोटल कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या हो गया, 2 हो गया है ना. नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री 2 हो गया. प्रेजेंस ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब कि क्या लाइन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है. वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है. तो वी विल राइट येस, येस इट इज़ प्रेजेंट. और कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं हमें, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल रही हैं. इसी तरीके से बाकी अब आप अपने आप से कर सकते हैं आई होप. ई पार्ट में देखिए ई अल्फ़ाबेट है हमारा. इसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री, देखिए जब हम लोग इसको वर्टिकली कट कर रहे हैं तब तो इधर का पार्ट सेम नहीं दिख रहा है. तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है. अब अगर हमारा ये ई है, इसको अब अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करें, हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम लोगों ने कट करा तो देखिए ऊपर का और नीचे का पार्ट बिल्कुल सेम सेम दिख रहा है ना. मिडल से जब हम इसे कट करेंगे तो हमारा ऊपर का और नीचे का पार्ट बिल्कुल सेम सेम दिखेगा. सो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई ना टोटल, क्योंकि वर्टिकल तो नहीं प्रेजेंट है लेकिन हॉरिजॉन्टल है. तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और यहाँ पे लिख देंगे येस. अगर दोनों में से एक भी नहीं प्रेजेंट होगा तब लिखेंगे नो, वरना तो येस. अब बाकी लेटर्स अपने आप से करिएगा. रोटेशनल सिमेट्री चेक कर लेते हैं. चलिए एच और ई में. सो एच को अगर हम लोग 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो एच का शेप क्या हो जाएगा, एच का शेप ये हो जाएगा. फिर एक और बार जब 90 डिग्री से रोटेट करेंगे फिर से ये एच हमारा स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा वर्टिकल. देखिए सेम टू सेम दिख रहा है ना. तो 180 डिग्री के टर्न करने पर मतलब 2 टाइम्स 90 डिग्री
मीन्स 180 डिग्री का टर्न। सो बीच में एक बार हमें एफ सेम टू सेम दिख रहा है, फिर एक बार लास्ट में सेम टू सेम दिखेगा 360 डिग्री पर, तो इसमें भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, कितना ऑर्डर मिला, 2 मिला ऑर्डर। इसी तरीके से अब ई में चेक करेंगे बेटा, तो ई को देखिए, ई में रोटेशनल सिमेट्री चेक करेंगे, तो जब हम इसको एक बार 90 डिग्री का टर्न देंगे तो ये हमारा ई इन्वर्टेड हो जाएगा, है ना, ये उल्टा हो जाएगा। अपने माइंड में देखिए, ई को जब हम यूँ करके इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ई यूँ हमारा उल्टा हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। फिर जब एक और बार इसको हम लोग यूँ घुमाएंगे तो ये हमारा स्ट्रेट तो हो जाएगा लेकिन ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर जब एक और बार हम लोग इसे टर्न करेंगे, एक और बार टर्न करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, तब ये ऐसा हो जाएगा। सो 90 फिर 90 फिर 90 फिर लास्ट में जब हम लोग फोर्थ टाइम जब 90 को टर्न, इसको 90 डिग्री का टर्न देंगे, तब ये जाके हमारा यूँ स्ट्रेट खड़ा होगा जैसा ये था। सो इसमें मोर देन 1 का ऑर्डर नहीं है ना, बीच में कहीं पे भी सेम नहीं बना, सिर्फ लास्ट में सेम बना, तो ऑर्डर 1 है। तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 प्रेजेंट है क्या, ऑर्डर मोर देन 1 नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे नो लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट कॉलम में आपको ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर क्या आया, 1 आया, है ना। सिर्फ 360 डिग्री के पूरे टर्न करने पर सिर्फ लास्ट में हमें सेम टू सेम दिखा है, सिर्फ 1 टाइम, सिर्फ एक बार, दैट इज़ वाई ऑर्डर इज़ 1. So in this way, I hope you will solve all the remaining alphabets. It's very easy. Let's move on to the next question, question number 6. Draw a quadrilateral with a rotational symmetry but not a line of symmetry. तो आपको एक ऐसा quadrilateral draw करना है जिसमें rotational symmetry तो present हो but line of symmetry present ना हो. So this is also very easy. Quadrilateral, first of all, quadrilateral का मीनिंग होता है बेटा 4 साइड की फिगर. कितने साइड्स की फिगर, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड्स हों. अब ऐसी फिगर आपको ड्रॉ करनी है जिसके पास रोटेशनल सिमेट्री तो प्रेजेंट हो बट लाइन ऑफ सिमेट्री ना प्रेजेंट हो. सो अभी हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में करा था, एक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक 4 साइड की फिगर थी, दिस वन. इसके पास रोटेशनल सिमेट्री तो प्रेजेंट थी. जब हम लोग इसको एक बार हमने रोटेट करा था तो ये हमारा यूँ करके हो गया था, है ना. फिर जब हमने लेकिन इसको दोबारा रोटेट करा था तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है. तो जब हम इसको सर्कुलर टर्न दे रहे हैं, जब हम लोग इसको एक बार 360 डिग्री का टर्न दे रहे हैं पूरा, तो बीच में ये सेम टू सेम बना है, मतलब कि सेकेंड टर्न पे. तो इसीलिए इसमें रोटेशनल सिमेट्री तो प्रेजेंट है ना, ऑर्डर मोर देन 1 की. लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री क्या इसमें प्रेजेंट है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है. देखिए, चाहे हम लोग इसको यूँ कट करें तब भी इधर का और इधर का पार्ट सेम नहीं है ना, यहाँ पे ये कम है ये ज़्यादा है. चाहे हम लोग इसको यूँ मिडल से कट करें तब भी हमारा ये यहाँ पे इस साइड पे आगे बढ़ा हुआ है और यहाँ पे इस साइड पे अंदर गया हुआ है ऊपर. तो ये मिडल से भी कट करेंगे हॉरिजॉन्टली भी, तब भी ऊपर और नीचे का पार्ट सेम नहीं होगा. चाहे डायगनली कट करेंगे तब भी हमारा ये सेम टू सेम नहीं दिखेगा. तो पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करेंगे. सो वी हैव टू ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल जिसके पास रोटेशनल सिमेट्री हो और लाइन ऑफ सिमेट्री ना प्रेजेंट हो, सो दैट इज़ पैरेललोग्राम. सो बेटा ये पैरेललोग्राम का डायग्राम हमें ड्रॉ करना है. हमने इसको नेम भी दे दिया ABCD और आपको ये नेम भी लिखना है. सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7. If a figure has 2 or more lines of symmetry, should it have a rotational symmetry of order more than 1? सो ये क्वेश्चन क्या है बेटा कि अगर कोई भी फिगर है जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, तो क्या ये श्योर है कि उसके पास रोटेशनल सिमेट्री भी मोर देन 1 ऑर्डर की होगी. तो इसका आंसर क्या है, येस. हमेशा जब भी एक फिगर है और उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं तो उसके पास रोटेशनल सिमेट्री भी होगी. इट विल हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. सो क्या लिखेंगे, येस. Then question number 8. After rotating by 120 degree about its center, a figure looks exactly the same as its original position. At what angles will this again happen in the figure? सो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई भी फिगर है जिसको हम लोगों ने जब 120 डिग्री का टर्न दिया तो वो हमें बिल्कुल सेम टू सेम दिखने लगी, है ना. अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जैसी वो स्टार्टिंग में थी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी सेम टू सेम वो वैसी ही दिखने लगी जब हमने उसे 120 डिग्री से रोटेट किया. तो ये पूछ रहे हैं और कौन कौन से एंगल्स पर ऐसा
होगा, मतलब फिर से हमें अपनी फिगर सेम टू सेम दिखने लगेगी। तो बेटा सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो भी दिया हुआ है एंगल 120 डिग्री का एंगल दिया हुआ है ना, तो 120 डिग्री में पहले 2 मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है? 2। तो आपको क्या मिल जाएगा? 240 डिग्री। 12 टू द 24 होता है ना, 12 टू द 24 और 0 का 0 पुट कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? 120 में मल्टीप्लाई करना है 3। क्या मल्टीप्लाई करना है? 3। आपको क्या मिल जाएगा? 12 3 ज़ा 36 और एक 0, सो 360 डिग्री। तो हमें बेटा तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि क्या ना मिल जाए? 360 डिग्री ना मिल जाए। तो और कौन कौन से एंगल्स पर हमें ये जो फिगर है हमारी ये सेम टू सेम दिखने वाली है? 240 डिग्री का एंगल जब होगा और जब 360 डिग्री का एंगल होगा। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए कि आपको उसमें एंगल दिया हुआ हो और बोला जा रहा हो कि इस एंगल पे आपकी फिगर सेम टू सेम वैसी ही दिख रही है जैसी उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, जैसी वो स्टार्टिंग में थी, तो बस आपको ये फाइंड करना हो कि और कौन कौन से एंगल्स पर हमें ऐसा सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो बस आपको क्या करना है, जो भी एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में उसमें पहले 2 मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसमें 4 मल्टीप्लाई कर देना है, जब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक कि आपका आंसर 360 डिग्री ना मिल जाए। तो क्योंकि हमें बस 3 से मल्टीप्लाई करने पर 360 डिग्री आंसर मिल गया ना, तो यहीं पर हमें स्टॉप कर जाना है। तो यहाँ तक कि ये जो एंगल्स आए थे यही हमारे आंसर हो गए। 240 डिग्री पहली बार में आया था, फिर सेकेंड टाइम पे हमें 360 डिग्री मिला। तो व्हाट आर द 2 एंगल्स जिन पे भी हमें फिर से यही चीज़ देखने को मिलेगी? 240 डिग्री एंड 360 डिग्री। दिस इज योर आंसर। दैट इज ऑल। गुड लक।